सुदामा दरिद्र क्यों? सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा अब ये चने रात में नहीं, प्रात काल वासुदेव को भोग लगाकर खाऊंगी। यह सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते पते सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा इसमें सोने के सिक्के हैं, आता उसे उठा लिया। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़े जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरुमाता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरुमाता ने पुकारा, कौन है? गुरुमाता को अपनी ओर आता देख चोर चने की पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो उसने श्राप दे दिया, मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रात काल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरुमाता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरुमाता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा जब भूख लगे तो दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने जो ही चने की पोटली हाथ में ली, सारा रहस्य जान गए। सुदामा ने सोचा, गुरुमाता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा लूंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर सारे चने खुद खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अद्वितीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेले तो यह बहुत अन्याय है, परंतु मित्र धर्म निभाने का इससे बड़ा अप्रतिम उदाहरण नहीं मिल सकता। वास्तव में यही सच्चे मित्र की पहचान है। यही सीख हमें इस प्रसंग से लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।